भी नहीं देखा ऐसा दबंग आदमी। वो दो बड़े तेल के डिब्बे लेकर कंपनी के बाहर खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि वो पूरी बिल्डिंग जला देगा। दोनों गार्डों ने सोचा कोई पागल आ गया है, इसलिए उस आदमी को वहां से भाग जाने को कहा और कहा कि अगर 3 तक गिनती में वो नहीं गया तो वो उस पर हाथ उठाएंगे। पर उस आदमी ने तो उलटा गिनती गिननी शुरू कर दी। फिर अचानक उसने हमला कर दिया। 3 सेकंड में ही उसने दोनों गार्डों को धराशायी कर दिया और गार्ड की ग्लॉक 17 पिस्तौल को भी खोल दिया। अपना तेल का डिब्बा उठाकर वो शान से बिल्डिंग के अंदर चला गया। हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वो सब इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कंपनी के कर्मचारी थे। वो आदमी हॉल के बीच में खड़ा हो गया और सबसे एक ही बात दोहराने को कहा, पर सब लोग उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा वो मजाक करने आया है। जब उन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया तो उसने पास खड़े एक आदमी को मार डाला। सब लोग सन्न रह गए। उन्हें लगा नहीं था कि वो आदमी सच में ऐसा कर देगा। इस बार सब लोग उसकी बात मान गए। उस आदमी ने सबको वहां से भाग जाने को कहा क्योंकि वो उस जगह को अभी जलाने वाला था। ये कहकर उसने कंप्यूटर डेस्क पर तेल डालना शुरू कर दिया। सबको लगा वो आदमी पागल है और सब डरकर भाग गए। जब वो तेल डाल रहा था तभी मैनेजर गार्डों के साथ वहां आ गया। उसे नहीं पता था कि ये पागल कौन है, पर उस आदमी ने उसे बताया कि वो एक मधुमक्खी पालक है। इस हॉल में हर घंटे लाखों रुपए आते हैं। मैनेजर उसे यूं ही अपना धंधा खराब नहीं करने देगा। उसने अपने पीछे खड़े बेवकूफ गार्डों को हमला करने को कहा, पर वो मधुमक्खी पालक तो बहुत ही तेज निकला। उसके लिए मेज पर रखे ऑफिस के सामान भी हथियार थे। उसने पलक झपकते ही कुछ लोगों को मार गिराया। मैनेजर डर के मारे कांपने लगा, पर उस मधुमक्खी पालक ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने 2 से 4 बम तेल के डिब्बे पर रख दिए और उसने हॉल की टेलीफोन लाइन को बम से जोड़ दिया। अगर किसी और ठगे हुए आदमी का फोन आया तो पूरी बिल्डिंग के लिए वो मौत की घंटी होगी और वो ये सब मैनेजर को अपनी आंखों से देखने को कहेगा। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े चला गया और मैनेजर भी डर के मारे भाग गया। उसे जमीन पर पड़े अपने गार्डों की भी परवाह नहीं थी। अगले ही पल एक ठगे हुए आदमी का फोन आया। आह आह आह, ये मधुमक्खी पालक इतना बेरहम होकर पूरी बिल्डिंग क्यों उड़ा रहा है? ये कहानी 3 दिन पहले की है। शहर के बाहर एक शांत फार्म था। वहाँ राकेश नाम के एक आदमी ने रिटायर होने के बाद एक गोदाम किराए पर लिया और मधुमक्खी पालन करने लगा। वो रोज फूलों के खेतों में मधुमक्खियों के साथ काम करता था और एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। उसे गोदाम किराए पर देने वाली एक दयालु रिटायर्ड महिला टीचर थी। वो उस रहस्यमय आदमी के अतीत के बारे में कभी नहीं पूछती थी और उसे अक्सर अपने घर खाने पर बुलाती थी। उस महिला का प्यार और देखभाल राकेश को वहाँ घर जैसा महसूस कराते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस महिला के साथ कुछ बुरा हो गया। जब वो अपने बिल देख रही थी तभी उसके कंप्यूटर पर एक बड़ा लाल चेतावनी का बॉक्स आया, जिसमें लिखा था कि उसके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में एक खतरनाक वायरस है और उसे तुरंत फोन करके समस्या का समाधान करना चाहिए, वरना उसका सारा डेटा गायब हो जाएगा। एक अकेली रहने वाली बूढ़ी महिला को क्या पता था? डेटा खोने के डर से उसने तुरंत चेतावनी बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन किया। फोन उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि उस धोखाधड़ी कंपनी का मैनेजर था। दरअसल संयुक्त डेटा नाम की वो टेक कंपनी अकेले रहने वाले बूढ़े लोगों को ठगने का काम करती थी और मैनेजर ने दूर बैठे ही महिला के कंप्यूटर पर 20 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक खाता देख लिया। उसके लिए तो जैसे सोने की चिड़िया मिल गई थी। फिर मैनेजर ने जाल बिछाया। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी एक्साइटिंग अपडेट मिस ना हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए।